इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल। एनिमल एवं प्लांट की लगभग सभी स्पीसीज के नेचुरल एनिमल्स अलग अलग रूपों में पैरासाइट्स, पैरासाइटॉइड्स, प्रीडेटर्स, पैथोजेंस आदि के रूप में उपस्थित होते हैं, जो अपने होस्ट को प्रभावित करते हैं। कभी कभी गंभीर रूप से उनके मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक एनिमीज का उपयोग हानिकारक या खतरनाक पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रोसेस को बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायो कंट्रोल कहा जाता है, जहाँ पर हम पैरासाइट, पैरासाइटॉइड्स, प्रीडेटर्स, पैथोजेंस आदि को पेस्ट को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल वर्ड फर्स्ट टाइम 1990 में स्मिथ द्वारा यूज़ किया गया, बट इस प्रकार के नेचुरल एनिमल्स हजारों साल पहले से प्रचलन में थी। एशियन कंट्रीज़ में कई हिस्सों पे प्राचीन काल से यही यूज़ किया जाता है, ताकि ऑर्चिड प्लांट व स्टोर ग्रेन को हानिकारक इंसेक्ट्स व पेस्ट से बचाया जा सके। बायो कंट्रोल का वास्तविक प्रमाण 1706 में वल्लीनेरी ने दिया था। उन्होंने एपेंटेलिस ग्लोमेरेटस कैटरपिलर की जानकारी दी। इसी तरह 1762 में रेड लोकस्ट को नियंत्रित करने के लिए एक्रिडोथेरस ट्रिस्टिस को भारत से मॉरिशस भेजा गया था। 1800 में इरामस डार्विन ने अपनी बुक फाइटोलॉजिया में हार्मफुल इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रीडेटर्स व पैरासाइट इंसेक्ट के यूज पर जोर दिया। फ्रांस में वॉसग्रेट 1840 ने जिप्सी मॉथ के कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए एक बीटल केलोसोमा साइकोफेंटा का इस्तेमाल किया। इसी तरह 1873 में प्रीडेटर्स माइट टायरोग्लाइफस फाइलेरेरा को अमेरिका से निर्यात किया गया था, ताकि अंगूर के कीट को कंट्रोल किया जा सके। बायो कंट्रोल का फर्स्ट सफल प्रयोग 1888 में अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में किया गया था, जहां साइट्रस कीट कॉटनी कुशन स्केर एरेकिया क्रेसी को पूरी तरह से ऑस्ट्रेलियाई वेडालिया लेडी बीटल रोडेलिया कार्निडल द्वारा कंट्रोल किया गया था। बाद में इस लेडी बीटल का यूज 32 कंट्री में बायो कंट्रोल के लिए किया गया। इस दिशा में लगातार प्रगति हुई। आसानी से कम लागत में उपलब्ध इस इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल मेथड को सबसे सुरक्षित माना जाता है। डिफरेंट व्यू ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायो कंट्रोल निम्न बातों पर सफलता प्रयोग किए जा सकते हैं। फर्स्ट, अपने प्राकृतिक निवास या आवास से प्रीडेटर्स व पैरासाइट्स को कलेक्ट कर उन्हें ऐसी जगह छोड़ना जहां कीटों का नियंत्रण उनके द्वारा किया जाना है। सेकेंड, लैब में बड़े पैमाने पर प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स व अदर एजेंट को कलेक्ट करना, फिर उन्हें ऐसे स्थान पर छोड़ना जहां उसके होस्ट बड़ी संख्या में पहले से ही मौजूद हैं। थर्ड, अपने मूल देशों से प्रीडेटर्स व पैरासाइट का आयात करना व उन्हें उन क्षतिग्रस्त स्थानों में पहुंचाना जहां पर क्षति हुई है। फोर्थ, उपरोक्त तीनों कंडीशन में यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये प्रीडेटर्स व पैरासाइट अपने होस्ट इंसेक्ट को मारने के बाद स्वयं मरना नहीं चाहिए। उन्हें खुद अन्य इंसेक्ट पर रहने के लिए सक्षम होना चाहिए। नेसेसरी कंडीशंस ऑफ बायो कंट्रोल्स। बायो कंट्रोल के सफलतापूर्वक उपयोग के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों का होना आवश्यक है। फर्स्ट, सबसे पहले हमें कंट्रोल की जाने वाली इंसेक्ट्स की स्पीसीज, सब स्पीसीज, ब्रीड्स आदि को जानना चाहिए। सेकेंड, रिलेटेड इंसेक्ट्स व इंसेक्ट्स के जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की सही व विस्तृत
जानकारी का होना आवश्यक है। कंट्रोल किए जाने वाले इंसेक्ट्स व उनके प्राकृतिक शत्रु या एनिमल्स जैसे कि प्रीडेटर्स, पैरासाइट्स के लाइफ साइकिल की जानकारी होनी चाहिए। यह भी जानना चाहिए कि कंट्रोल किए जाने वाले इंसेक्ट्स अर्थात पेस्ट की लाइफ के किस फेज में प्रीडेटरी या पैरासाइट्स के अपने लाइफ के किस फेज में अटैक किया। फोर्थ, प्राकृतिक शत्रु के मुख्य रूप से एंटामोफेगस होना चाहिए और किसी भी हाइपर पैरासिटिक इंसेक्ट से मुक्त होना चाहिए। फिफ्थ, कंट्रोल किए जाने वाले इंसेक्ट के स्थानीय व स्वदेशी एनिमीज की जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एनिमीज। फर्स्ट, नेचुरल एनिमीज में अपने शत्रुओं को जल्दी से जल्द खोज निकालने की क्षमता होनी चाहिए। नए एनवायरनमेंट में अपनाने की क्षमता उनमें पाई जानी चाहिए। उन्हें स्पेशल टाइप से होस्ट किया जाना चाहिए ताकि अदर इंसेक्ट्स पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। उन्हें तेजी से रिप्रोडक्शन करने की क्षमता एवं लाइफ साइकिल कम समय अवधि का होना चाहिए। इन नेचुरल एनिमीज को हाइपर पैरासिटिक नहीं होना चाहिए। नेचुरल एनिमीज को जो इंसेक्टिसाइड्स के प्रति प्रतिरोधी होना चाहिए। इसे आसानी से पाला जा सके ऐसा होना चाहिए। एजेंट ऑफ बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल के एजेंट के रूप में नेचुरल एनिमल्स को यूज किया जाता है जैसे प्रीडेटरी वर्टिब्रेट्स, प्रीडेटर्स व पैरासाइट इंसेक्ट। फोर्थ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सर्टाइल टेक्निक्स विट्स द्वारा कंट्रोल। प्रीडेटरी वर्टिब्रेट्स, इसमें वे सभी एनिमल्स जो विभिन्न इंसेक्ट्स को भोज्य पदार्थ के रूप में खाते हैं आते हैं। इस तरह वे जैविक रूप से कई हार्मफुल इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल फिश, फ्रॉग, टर्टाइल, रेट, स्नेक, बेट, लिजार्ड, बर्ड्स आदि। मछलियों में गैम्बूसिया एफिनिस फिश मॉस्किटो के लार्वी व प्यूपी को खाकर मच्छरों का नियंत्रण करती है। मैक्सिको के जाइंट टोड का उपयोग हवाई, आइसलैंड व फिलीपींस में शुगर केन में वाइट ग्रब्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। कीटभक्षी वर्टिब्रेट में बर्ड्स भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ पक्षियों का तो एकमात्र भोजन इंसेक्ट ही होता है। खेतों की जुताई के दौरान कई कीड़े व लार्वी बाहर देखे जा सकते हैं जो पक्षियों के द्वारा खाए जाते हैं। साउथ इंडिया में डक को खेतों को नियंत्रित करने के लिए धान के खेतों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो टेट्रोडा हिस्टोरियोडिस जो पेडी पेस्ट है बतख के द्वारा डक के द्वारा खा लिए जाते हैं। प्रीडेटरी व पैरासाइट्स इंसेक्ट्स। प्रीडेटर्स इंसेक्ट्स अपने होस्ट से बड़े होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। ये एनिमीज अपने होस्ट को लार्वा, एडल्ट दोनों ही स्टेज में खाते हैं। एग्जाम्पल कोलियोप्टेरा आर्डर के इंसेक्ट मैंटिड्स, यूरोप्टेरन्स, सम बग्स, डिप्टेरियाई भी प्रीडेटर्स इंसेक्ट्स हैं। होस्ट के आधार पर 3 प्रकार से इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, मोनोफेगस प्रीडेटर्स। ये प्रीडेटर्स एक ही प्रकार के इंसेक्ट को अपना फूड बनाते हैं जैसे रोडेलिया कर्निडेलिस एक मोनोफेगस प्रीडेटर्स है जो काटनी कुशन को खाती है। स्टेनोफेगस प्रीडेटर्स। कुछ प्रीडेटर्स इंसेक्ट कुछ सीमित होस्ट को फूड के रूप में लेते हैं। एग्जाम्पल कॉक्सीनेलिड्स व सिरफिडिस। ऑलिगोफेगस प्रीडेटर्स। कुछ प्रीडेटर्स कई प्रकार के होस्ट को फूड के रूप में लेते हैं। एग्जाम्पल मेंटिड, न्यूरोप्टेरन्स। पैरासिटिक इंसेक्ट्स। सामान्य पैरासाइट इंसेक्ट्स अपने होस्ट से साइज में स्मॉल होते हैं। सिंगल पैरासाइट इंसेक्ट अपने होस्ट के अतिरिक्त किसी और को नहीं मार सकता।
जो उसके होस्ट पर अटैक कर रहे थे। कुछ पैरासाइट एक ही होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, जबकि कुछ अन्य पैरासाइट अन्य कई होस्ट पर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। पैरासाइट का एक ऐसा ग्रुप है जहां पर पैरासाइट अपने होस्ट के बराबर होते हैं साइज में। ये एक ही होस्ट पर डिपेंड होते हैं। ये पैरासाइट अपने अपरिपक्व स्टेज में ही पैरासाइट होते हैं और जब ये एडल्ट हो जाते हैं तब होस्ट की मृत्यु हो जाती है। ये एडल्ट स्वतंत्र लाइफ जीते हैं। एग्जाम्पल ऑर्डर हाइमेनेप्टेरा व डिप्टेरा के इंसेक्ट्स। कभी कभी एक ही स्पीस के पैरासाइटॉइड्स बड़ी संख्या में एक ही होस्ट पर होते हैं। उनमें से कई मर जाते हैं और कुछ एडल्ट होकर होस्ट से निकलते हैं। ऐसे पैरासाइटॉइड्स जो एडल्ट रूप में होस्ट से निकलते हैं या जीवित रहते हैं उसे सुपर पैरासाइटॉइड्स कहलाते हैं। ये स्टेज सुपर पैरासिटिस कहलाती है। कभी कभी पैरासाइटॉइड्स की एक से अधिक प्रजातियां होस्ट बॉडी के अंदर या एक ही होस्ट पर होती है, उसे मल्टी पैरासाइटिज्म कहा जाता है। ऐसी स्थिति में ओनली वन स्पीसीज के पैरासाइट ही जीवित रहते हैं और अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में सक्षम होते हैं। शेष अन्य मर जाते हैं। कभी कभी कुछ पैरासाइटॉइड्स अन्य पैरासाइटॉइड्स पर रहते हैं। ऐसे पैरासाइटॉइड्स को हाइपर पैरासाइटॉइड्स कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग बायो कंट्रोल के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड निमेटोड्स आते हैं और इस प्रकार के कंट्रोल को माइक्रो कंट्रोल भी कहा जाता है। बैक्टीरिया डी हेरेली 1911 में सबसे पहले लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया कोकोबैसिलस एक्रिडोनम को यूज किया और उसे सफलता मिली। बैसिलस थ्रिंगिग्नेरिस का उपयोग कीट जनसंपर्क को कंट्रोल करने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है। स्पोर फॉर्मेशन के समय यह बैक्टीरिया एक पॉइजन प्रोटीन उत्पन्न करता है जो इंसेक्ट के मिडगट में पहले अटैक करता है, फिर पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है और इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है। ये इंसेक्ट कोलियोप्टेरा व लेपिडोप्टेरा के इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज में लाया जाता है। ये डस्ट फॉर्म में मार्केट में भी उपलब्ध है। वायरस ओनली लिविंग सेल्स में ही अटैक करते हैं। बायो कंट्रोल में वायरस को यूज करना ये मेथड बहुत पुराना नहीं है। 1946 में ब्लेच ने सबसे पहले स्प्रूस स्वेफ्ली के कंट्रोल के लिए वायरस को यूज किया। लगभग 250 टाइप्स के वायरस हैं जो इंसेक्ट्स पर अटैक करते हैं। इनमें से दो बहुत ही कॉमन वायरस हैं। पहला पॉलीहाइड्रोस और सेकेंड ग्रेन्युलोज। पॉलीहाइड्रोस वायरस संबंधित इंसेक्ट्स बॉडी में पॉलीहाइड्रल बॉडीज बनाता है और ये बॉडी न्यूक्लियस व प्रोटोप्लाज्म में बनते हैं। प्रभावित इंसेक्ट्स अपना जीवन शक्ति खो देता है, वह फीड करना बंद कर देता है तथा मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के ठीक पहले या बाद में इंसेक्ट की बॉडी से एक प्रकार का तरल पदार्थ निकलता है जो अदर इंसेक्ट्स में इन्फेक्शन फैलाता है। वायरस ग्रेन्युलोज प्रभावित इंसेक्ट बॉडी में ग्रेन्यूल्स का निर्माण करता है। स्पोरोप्टेरा, लिटुरा, हेलियोथस, ऑर्गिमेरा के कंट्रोल करने के लिए ये दोनों वायरस सफल हैं। फंजाई सबसे पहले फंजाई द्वारा इंसेक्ट में रोग के विकास का एग्जाम्पल ब्यूवेरिया बेसियाना में देखा गया। बाद में इसे चिकन बग को कंट्रोल करने के लिए ब्लैसेस ल्यूकोप्रेस को यूज में लाया गया। आगे चलकर एक और फंजाई मेट्रीजियम एकिसोप्लिया का उपयोग कॉकचेपर के कंट्रोल करने के लिए किया गया। फंजाई के क्रिस्टल के रूप में कोकोनट बीटल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इन फंजाई से निकलने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस को माइकोटॉक्सिक कहा जाता है जो इंसेक्ट बॉडी में
टेटनेस जैसा इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। टॉक्सिक इफेक्ट पर श्वास अवरोध के कारण इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ की कई स्पीसीज इंसेक्ट्स पर पैरासाइट के रूप में होती है। 1959 में कनाडा में फर्स्ट टाइम बायोकंट्रोल में प्रोटोजोआ के महत्व पर प्रकाश डाला गया, बट इसके उत्पादन में प्रॉब्लम एवं अन्य समस्याओं के कारण इस दिशा में बहुत प्रगति न हो सकी। सम प्रोटोजोअन एग्जाम्पल पेरेजिया पायरोस्टी को मेज ज्वार के स्टेम बोरर को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोटोजोआ मोलेबा को लोकस्ट और मोलेबा लोकस्ट का उपयोग लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। निमेटोड्स बहुत से निमेटोड्स की प्रजाति इंसेक्ट्स पर पैरासाइट के रूप में होती है। एग्जाम्पल लोकोस्ट, कॉकरोच मॉथ बीटल। अतः निमेटोड्स को उपयोग कर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट व टेस्ट किए जा रहे हैं। DD-136 नियोप्लेक्टाना कॉर जो केपस जापान से आयात किया गया है और लेपिडोप्टेरा से संबंधित कई कीटों को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा रहा है। भारत में भी इसकी संभावनाएं हैं। मेल सर्टिलिटी टेक्निक्स ये बायो कंट्रोल की मॉडर्न टेक्निक है। इसमें मेल इंसेक्ट को स्टेरलाइज करके इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन को कम किया जाता है। इसके लिए मेल इंसेक्ट में गामा रेस डाला जाता है तथा उन मेटिंग प्लेस में भी गामा रेस को डाला जाता है। इस प्रकार एग्स जो उत्पन्न होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं, जो कभी विकसित नहीं हो सकते और इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन कम हो जाता है। अमेरिका में स्क्रू वर्म फ्लाई को क्यूलेक्स व एनाफिलिस मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जा रहा है। क्यूलेक्स एनाफिलिस मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। भारत में भी इस टेक्निक को उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है। कंट्रोल ऑफ वीड्स खरपतवार या वीड्स फसलों के लिए बेहद हानिकारक है। इंसेक्ट द्वारा बायो कंट्रोल मेथड से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इंडिया के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में होने वाले वीड्स लेताना कैमराकोर्थिजिया इंसाइकस नामक द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इस बग के द्वारा। इसी तरह श्रीलंका में कांटेदार नाशपाती कैक्टस को मेलीबग डेक्टाइलोपियस टोमेनोसस द्वारा उखाड़ा गया है। इसी कैक्टस को ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र कैक्टोग्लॉस्टिस कैक्टोरम द्वारा नियंत्रित किया गया था। प्रॉब्लम ऑफ बायो कंट्रोल के विभिन्न एजेंट ओनली स्पेसिफिक इंसेक्ट को मारते हैं, अर्थात ये नैरो स्पेक्ट्रम बेसिस पर कार्य करते हैं। इस प्रकार के कंट्रोल में बड़े पैमाने में अर्थात अधिक संख्या में नेचुरल एनिमल्स की आवश्यकता होती है, जिसके लिए लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ता है। इस वेटिंग पीरियड के दौरान काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। बड़ी संख्या में एजेंटों की आवश्यकता होती है और उन एजेंट के रियरिंग व स्टोरिंग में समस्या होती है। इस प्रकार के कंट्रोल के लिए एजुकेटेड पर्सन व टेक्निकल स्किल की आवश्यकता होती है। यह एक एक्सपेंसिव मेथड है। कभी कभी इन एजेंट के प्रीडेटर्स व पैरासाइट्स उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बायो कंट्रोल प्रोग्राम की सफलता की संभावना कम हो जाती है। कुछ बायो कंट्रोलिंग एजेंट को फेवरेबल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति को निर्मित करने के लिए लॉन्ग टाइम तक वेट करना पड़ता है। कभी कभी आयातित इंसेक्ट को न्यू एनवायरनमेंट में नहीं मिलाया जाता, अतः अनुकूल परिस्थितियों को जानने के लिए अत्यधिक स्टडी की आवश्यकता होती है। एडवांटेज बायोलॉजिकल कंट्रोल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल का प्रभाव परमानेंट होता है, अर्थात अगर एक बार ये इस्टेब्लिश हो जाए तो ये प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है लगातार चलती रहती है, इसे बार बार अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती। बायो कंट्रोल एजेंट ना तो पॉइजनस होते हैं और ना ही
ये नेचर में कोई हानिकारक अवशेष छोड़ते हैं। अतः ये विधि किसी भी तरह ह्यूमन, एनिमल्स व अदर जीवों पर किसी भी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाती है। कुछ बायो कंट्रोल एजेंट इंसेक्ट कंट्रोल के लिए आसानी से और सस्ते में उत्पादित किए जा सकते हैं। ये एजेंट स्पेसिफिक होते हैं, अतः ये नॉन टारगेट जीवों को कभी भी हानि नहीं पहुंचाते। होस्ट एनिमल में इन एजेंटों के विरुद्ध रेजिस्टेंस उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं होता, जैसा कि अन्य पेस्ट कंट्रोल मेथड जैसे इंसेक्टिसाइड आदि में होता है। वैसा यहाँ पे रेजिस्टेंस उत्पन्न होने की कोई भी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। बायो कंट्रोल मेथड एक गुड अल्टरनेटिव है इकोलॉजिकल कंट्रोल एवं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के संदर्भ में। इस प्रकार हमने देखा बायोलॉजिकल कंट्रोल। थैंक यू।